की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में 16 दिवसीय विशिष्ट अनुष्ठान व दर्शन पूजन हुआ प्रारंभ। ग्राम कन्यर में आयोजित कबड्डी मैच का पूर्व विधायक अजय राय द्वारा किया गया उद्घाटन। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड व उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित धार्मिक यात्रा का हुआ शुभारंभ। और यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। और अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में 16 दिवसीय विशिष्ट अनुष्ठान व दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ। सुरहिया मेले के नाम से प्रसिद्ध मां लक्ष्मी का 16 दिवसीय दर्शन पूजन लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर में शुरू हुआ। सोमवार को तिथि के अनुसार मंदिर का पट खोल दिया गया, जहां माला, फूल, नारियल, चुनरी, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना काल को देखते हुए हर वर्ष लगने वाला मेला निरस्त कर दरबार में फेरी पर भी प्रतिबंध किया गया है। क्रम से पहुंचकर माता के जयकार के उद्घोष के साथ महिलाओं ने मां का दर्शन पूजन किया। गुरुजी, माता का आज किस तरह का दर्शन पूजन शुरू हुआ है? ये विश्व प्रसिद्ध सोरैया मेला का है। आज सोमवार शाम 5 बजे से लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी माता का सोरैया व्रत स्टार्ट हुआ है, जो कि 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें व्रती महिलाएं 16 दिन का भी व्रत रहती हैं। कुछ महिलाएं पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत करती हैं। तो गुरुजी, इस व्रत के रहने से किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत के रहने से आपको यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता सभी तरह के गुणों की प्राप्ति होती है। तो किस तरह इसका शुरुआत होकर के समापन होता है? शुरुआत पहले दिन लोग मूर्ति पूजन से करते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं, माता को यहाँ पे छुआ के घर ले जाते हैं, पूजन करते हैं। कुछ महिलाएं 16 गांठ का जंतर लेके आती हैं, जो कि घर ले जाकर उसको बांधती हैं और व्रत रखती हैं। ग्राम कन्यर में आयोजित कबड्डी मैच का पूर्व विधायक अजय राय द्वारा उद्घाटन किया गया। पिंडरा विधानसभा के बड़ा गांव ब्लॉक के ग्राम कन्यर में कबड्डी मैच का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनकी हौसला अफजाई की। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड व उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड और उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के सौजन्य से चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा 24 सदस्यीय ट्रैवल एजेंट का ग्रुप उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस सांस्कृतिक संकुल से रवाना हुआ, जिसको राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के संदीप पटियाल ने कहा कि पर्यटन प्रोत्साहन के लिए चित्रकूट, प्रयागराज व अयोध्या के लिए 13 से 16 सितंबर तक फेम टूर का आयोजन किया गया है। इस यात्रा को आयोजित करने में पर्यटन अधिकारी का प्रमुख योगदान रहा है। यात्रा में बनारस के प्रमुख टूर ऑपरेटर मजीद खान, सुधांशु सक्सेना, शिव त्रिपाठी, प्रदीप चौरसिया आदि लोग शामिल रहे। देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किसी व्यापार पर पड़ा तो टूरिज्म पर पड़ा। टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी प्रकल्प थे लगभग बंद से हो गए। उसको संबल प्रदान करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और पुनः जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस समय डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए और इवन फॉरेन टूरिस्ट के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित हो चुका है। और यह भारत के सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट भी है। डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट, अयोध्या, काशी, प्रयाग, अब विंध्याचल भी
ऐसे करके सिंगवेरपुर, नैमिषारण्य, ब्रज, ये सभी चीज़ें हमारे आध्यात्मिक, देवी पाटन, गोरखपुर, ये सब चीज़ें आध्यात्मिक टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं। इन स्थलों को हमारे टूर ऑपरेटर्स जानें, ठीक से समझें, हमारे गाइड्स जो हैं इन ऑपरेटरों की महत्ता बता सकें। इस सभी विषय को लेकर के अलग अलग तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। इसी क्रम में काशी की तर्ज पर ही अयोध्या में आध्यात्मिक गाइड की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और आज ये टूर ऑपरेटर्स काशी से चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या, इन सब जगहों पर जा रहे हैं। जा करके वहाँ के आध्यात्मिक स्थलों, पर्यटन के जो केंद्र हैं उनको देखेंगे, इससे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकें। उनकी रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सभी चीज़ों की जानकारी होने के बाद वो बहुत सहजतापूर्वक बुला पाएंगे। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए यह माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज काशी से यह यात्रा टूर ऑपरेटरों की निकली है। वो जाकर के अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को देखेंगे, ठीक से समझेंगे, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को प्रमोशन करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए टूरिस्ट को बुलाएंगे। 1 लाख के इनामिया बदमाश को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख के इनामिया बदमाश दीपक वर्मा को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। ये मुठभेड़ चौबेपुर के बरियासनपुर गांव के समक्ष रिंग रोड पर हुई है। आपको बता दें कि लक्सा थाना क्षेत्र का रहने वाला दीपक शातिर किस्म का अपराधी था और इसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह भी शामिल रहे। दीपक वर्मा का सगा मामा लालू वर्मा भी दुर्दांत अपराधी था और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देता रहता था। 2008 में लालू वर्मा ने लक्सा थाना क्षेत्र में क्षेत्रीय सभासद विजय वर्मा की अपने साथी संतोष गुप्ता, किट्टू और अमित जाट के साथ मिलकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। वांछित चल रहे लालू वर्मा को गिरजा शंकर त्रिपाठी और उनकी टीम ने 2008 में ही यूपी के नोएडा में मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके बाद 4-5 जून 2010 की रात चौकाघाट क्षेत्र में गिरजा शंकर त्रिपाठी की ही टीम ने उस समय के 1.5 लाख के इनामी संतोष गुप्ता, किट्टू और उसके साथी संतोष सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के संदर्भ में एबीवीपी की ओर से प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं के निवारण के संदर्भ में 5 सूत्री मांग पत्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर द्वारा प्राचार्य को सौंपा गया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि बीए, बीकॉम सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किया जाए। डेंगू जैसी बीमारियों को देखते हुए महाविद्यालय में कीटनाशक छिड़काव एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान दिए जाने, महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु परिसर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाने सहित अन्य मांगे की और इस बाबत प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में शुभम, हर्षिता गुप्ता, प्रकाश शुक्ला सहित अन्य छात्र शामिल रहे। विद्यार्थी कुछ अपनी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं कि इस महाविद्यालय में कुछ सुविधाएं जो नहीं हैं वो सुविधाएं भी आगे यहाँ उपलब्ध कराई जाएं। इसी संदर्भ में इन्होंने पत्र दिया है। क्या है, किस तरह की चर्चा हुई, क्या सुविधाएं नहीं है यहाँ? जैसे एक है कि शुल्क अभी ऑनलाइन नहीं हो पाता है, पर हम लोग प्रयास में है, मैनेजमेंट से बात हो रहा है कि हम शुल्क को ऑनलाइन कर दें कि बच्चों को यहाँ भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो ये हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि वो हो जाए यहाँ पर। और भी कुछ खामियां देखने को मिली, क्या है इसमें? और इसमें है कि जैसे कुछ विषय के संदर्भ में है कि कुछ विषय की मान्यताएं हमको यहाँ और लेनी चाहिए, लेकिन उस संदर्भ में एक समस्या है कि महाविद्यालय की भूमि जो 99 साल की लीज पर थी, तो उस संदर्भ में जब लीज हुआ था तो महाविद्यालय के नाम पर अंकित न होकर के खतौनी में नाम दूसरा चढ़ा हुआ है, जिसके कारण से विश्वविद्यालय हमको मान्यता नहीं दे रहा है हमारे 2 विषय की, एक सोशियोलॉजी और एजुकेशन, जिसकी हमें अस्थायी मान्यता मिली हुई है। उसकी स्थायी मान्यता के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, हम 100 साल से यहाँ काबिज हैं, स्थापित हैं, पर उनका कहना है कि खतौनी में जब तक नाम चढ़कर मुझे नहीं मिलेगा हम किसी नए विषय की मान्यता आपको नहीं दे सकते हैं। हमारा नया परिसर है 52 बीघा, वहाँ हमारे पास बहुत व्यवस्था है,
पर विश्वविद्यालय का कहना है कि हम वहाँ की भूमि को मानक मानकर हम आपको कोई मान्यता नहीं देंगे। तो इस संदर्भ में हमारा मैनेजमेंट अपना एक वकील नियुक्त किया है जो दौड़ धूप करके कि इस ज़मीन को कैसे हम अपने महाविद्यालय के नाम अंकित करा लें, जिससे आगे हम नए विषयों को खोल सकें। तो इस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि जो महाविद्यालय की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम पत्रक सौंपेंगे। पहला हमारा ये मांग था कि महाविद्यालय में इस समय पूरे बनारस में डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है, तो इसको लेकर के विद्यार्थियों के बीच में महाविद्यालय परिसर में फॉगिंग कराई जाए। दूसरा विषय हमारा ये था कि महाविद्यालय में जो फीस काउंटर हैं जो ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि उसमें तमाम तरह के ऐसे अराजक तत्व हैं जो ऑफलाइन फीस जमा करने के लिए नाम पर लेकर के उनसे लेकर के भाग जाते हैं। ऐसे पिछले वर्ष कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हमारी मांग है कि इसको ऑनलाइन की जाए। तीसरा हमारी मांग ये है कि परिस्नातक एमए में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो विषय की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, तो आदरणीय प्राचार्य से हमारी ये भी मांग है कि एमए में हिस्ट्री, सोशल साइंस और ऐसे होम साइंस ये सब विषयों की भी पढ़ाई की जाए। चौथी हमारी मांग ये है हरिशन महाविद्यालय में कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है। फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति के पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की जयंती मनाई गई। पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा पूर्व सचिव राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की जयंती के उपलक्ष्य में स्वनिधि से समृद्धि विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्ट्रीट वेंडर के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वच्छता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जनमानस को प्रेरित करते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके बलिदानों को हम सभी नमन करते हैं। कोविड काल में देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर का ख्याल रखते हुए प्रत्येक सर्वेक्षित व सत्यापित पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह, अभिषेक निगम, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह, मनोज कुमार सहित सैकड़ों पथ विक्रेता मौजूद रहे। इससे कि किस तरह का कार्यक्रम और चल रहा है? राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से समृद्धि योजना पे एक विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी उपस्थित हुए हैं और दिल्ली से चल के आए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं और शहर के हजारों स्ट्रीट वेंडरों के साथ ये संगोष्ठी छोटे स्वरूप में नियमों का ध्यान रखते हुए की जा रही है। आगामी समय में जो भी एक बड़ा स्वरूप रहेगा, सरकार की जो भी योजनाएं रहेंगी, चिन्हित पथ विक्रेताओं को लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अधिवक्ता शैलेंद्र सरदार के निधन पर अन्य अधिवक्तागणों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिवक्ता शैलेंद्र सरदार के निधन पर साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिवक्ताओं ने कहा कि कचहरी परिसर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सरकार का देहांत हो जाने से अधिवक्ताओं में शोक की लहर है। कोरोना काल में शैलेंद्र सरदार ने आर्थिक स्थिति से कमजोर अधिवक्ताओं की मदद की थी। शैलेंद्र सरदार अधिवक्ताओं के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की। कचहरी के लिए काफ़ी दुखद समाचार है, क्योंकि जब भी वो रहे तो अधिवक्ताओं के लिए नए नए कार्य करते रहे, उनको वित्तीय मदद देते रहे और बिना किसी स्वार्थ। जिनके देहांत की वजह से पूरे कचहरी में शोक स्तब्ध है। जिला अधिकारी व जिला जज के यहाँ सारे कार्यालय बंद है, जो न्यायिक कार्य से भी बंद है। कोरोना काल में काफ़ी मदद की उन्होंने अधिवक्ताओं की, ऐसे में कितनी क्षति पहुँचती है अधिवक्ताओं को? इसका मूल्यांकन कर पाना असंभव है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी अधिवक्ता गया है, जो भी दुखी गया,
उनकी उन्होंने तन मन धन तीनों चीज़ों से मदद किया। नमामि गंगे द्वारा 80 से राजघाट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे ने 80 घाट से राजघाट तक तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर नमामि गंगे के सदस्यों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे गगनभेदी उद्घोष किए। इस दौरान नाव द्वारा 80 से राजघाट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारे वेदों का वाक्य है मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़े, अमरता की ओर बढ़े। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। तिरंगा यात्रा के दौरान गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष किशोर रमन दुबे, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सीमा चौधरी, प्रीति जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो स्वराज्य का महोत्सव है, वो महोत्सव जो वैश्विक शांति के साथ ही विकास का महोत्सव है, आत्मनिर्भर भारत का महोत्सव है। यह महोत्सव आजादी के बाद जो हमें अमृत तत्व मिला है, उसका महोत्सव है। और इस महोत्सव के माध्यम से हम आप तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की बातें पहुंचा रहे हैं। यह महोत्सव हम सबको आगे बढ़ाते रहना है, स्वतंत्रता सेनानियों की बातों को समझना है, उनका अनुसरण करना है। आइए हनुमान घाट पर उपस्थित हनुमान जी का वंदन करें। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की, संकट मोचन हनुमान जी की, बजरंग बली जी की। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारत पूर्वांचल महिला सुनीता अग्रवाल ने कहा कि हिंदुओं को अपना हक पाना है तो उनको आगे आना ही पड़ेगा। इस दौरान चुनाव समीक्षा भी की गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल मंत्री जय श्रीवास्तव, पूर्वांचल मंत्री लक्ष्मी जादवानी इत्यादि लोग मौजूद रहे। लक्ष्मी जी, आज किस तरीके का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और किस लिए रखा गया, किस मुद्दे पर? हम लोग इस मुद्दे पे रखे हुए हैं कि सारे लोग, जितने भी लेडीज इसमें जुड़ना चाहती हैं, हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में वर्क कर सकें। किस तरीके का वर्क करना? वर्क हम लोग ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा, क्योंकि हम लोग बीजेपी सरकार से हमने कोई मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग का भी कुछ एक रुतबा बना रहे। लक्ष्मी जी, तो इस कार्यक्रम में आज मेन किस किस लोगों की उपस्थिति रही और कार्यक्रम में क्या सोचा गया, क्या बताया गया, क्या समझा गया? यहाँ पे कार्यक्रम में श्रीकांत पांडे जी पूर्वांचल अध्यक्ष जी मौजूद हैं और जया श्रीवास्तव जी पूर्व मंत्री जी हैं और ये सुनीता अग्रवाल जी कार्यकारिणी अध्यक्ष और आरती में। तो अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार और पूर्व सरकार जो आगामी चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए काशी में बीजेपी सरकार ने काफ़ी कुछ किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा हेल्प मिला? मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। 1076 पे मैंने कंप्लेन किया, मेरे साथ ये घटना हुई है, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 बार थाने पे जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसा ले लेके पुलिस वाले पैसा दबा देते हैं। और इसके बाद हमने 1090 पे भी कंप्लेन किया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं किया गया। अब तक वही बातें चल रही हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहती हूँ। लक्ष्मी जी, मगर यहाँ पे बात ये है कि महिला हेल्पलाइन बनाने के बावजूद आप जो कह रही हैं, आरोप लगा रही पुलिस पे, तो क्या इसका साथ आपके पास? जी हाँ है। किस तरह की घटना आपके साथ हुई? एक्चुअली मेरे प्रॉपर्टी को लेकर मेरे भाई लोग मुझे मारते पीटते हैं और ये प्रॉपर्टी लिख के देने के लिए कहते हैं, मैं नहीं लिख के देती हूँ, उसी वजह से मुझे मारते हैं। और मैं कंप्लेंट करने जाती हूँ तो बोलते हैं कि आप लोगों का रोज का ये मैटर है। किस थाने का मामला? ये सिगरा थाने का है। सिगरा थाने में आपकी सुनवाई नहीं? जी नहीं। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या आप तुम मरोगी तो ले जाओगी क्या, जो है देख के अपने भाइयों को छोड़ दो। आज किस तरीके का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? देखिए, हम लोग का हिंदुत्व के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे महिलाएं वर्ग और प्लस पुरुष वर्ग को लेके हम आगे चल रहे हैं। हम लोग का नारा है कि जन जन तक हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। जात पात की हम लोग करते हैं बुराई और सब लोग मिल के हम लोग एक साथ काम करना पसंद करते हैं। और हमारा आए दिन हर 15 दिन पे कोई ना कोई प्रोग्राम करके हम लोग जागरूकता ला रहे हैं कि हिंदू जो है, जो अपनी चीज़ों को जाने कि हमें ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम
कि किसी चीज को पाना है तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के अपनी चीजों को लेना सीख लीजिए, नहीं आगे स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सोमवार को वीआईपी पार्टी के वाराणसी अध्यक्ष सुजीत कुमार साहनी की अध्यक्षता में लंका सामने घाट स्थित एक लॉन में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने कहा कि वीआईपी मिशन 2022 अपने दमखम पर मजबूती से चुनावी समर में उतरने की तैयारी में जुटी है। अनुसूचित जाति के आरक्षण व निषाद मछुआरों के परंपरागत अधिकारों की बहाली के साथ साथ जातिगत आधार पर जनगणना कराने व सभी स्तरों पर समानुपातिक आरक्षण कोटा की मांग के लिए वीआईपी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अब वादा नहीं, अनुसूचित जाति आरक्षण का राजपत्र व शासनादेश चाहिए। किसान पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, आज मैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं, उनके माध्यम से जो वीआईपी पार्टी का उद्देश्य है समाज के लिए, प्रदेश के लिए, मैं उस संदर्भ में अपने प्रेस प्रतिनिधि बंधुओं से मैं वीआईपी पार्टी के उद्देश्य पर प्रकाश डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सवर्ण और बनियों की पार्टी कहा जाता है। वीआईपी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है 12.91% निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार और 3.57% लोधी और किसान है। वीआईपी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को गले लगा करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जो है चुनावी समर में उतरेगी। 169 सीटें ऐसी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया है जहां निषाद समाज का वोट बैंक 40,000 से लेकर के 1,20,000 है। बिहार में वीआईपी पार्टी का राजग से यानी भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के से गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का ऐलान जंग है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और आरक्षण के सवाल पर उत्तर प्रदेश में जो है वीआईपी पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस समाज के हम लोग हैं, पश्चिम बंगाल में मल्ला केवट बिंद चाई बरचाई झालो मालो जलिया हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला और उसकी उपजातियां कश्यप कहार माझी धीवर झीमर है। उड़ीसा में देवर धीवर धीवरा कैवर्ता जलखेउट को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। उसी तरह से हम लोगों की मांग है कि क्षेत्रीयता समाप्त करके या आरक्षण की विसंगति को दूर करके उत्तर प्रदेश के मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति के आरक्षण का हक मिले। भारत विकास परिषद सत्यम द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। भारत विकास परिषद सत्यम द्वारा महिलाओं के विशेष पर्व तीज महोत्सव एवं सेवा व संस्कृति माह अग्रवाल भवन में हर्ष के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम शाखा अध्यक्ष अजीत मेहरोत्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि सुदीप टंडन, राष्ट्रीय मंत्री, विशिष्ट अतिथि मिसेस इंडिया नॉर्थ प्रज्ञा पांडे निर्णायक के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में उपस्थित होकर कैटवॉक सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस दौरान प्रेरणा अग्रवाल, रीता सेठ, रजनी जैन, गीता राय आदि ने क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? यही कि हमारा ये तीज महोत्सव का ये कार्यक्रम है और हमारा ये इंडिया का कल्चर है और इसमें हमारी लेडीज़ लोग पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग टैलेंट अपना दिखाती हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब सोच करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम को रखा है। और कार्यक्रम के अध्यक्षता भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अजीत जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है।
ये देखिए, हम लोग भारत विकास परिषद सत्यम जो है बनारस काशी प्रांत में, ये हमारे यहाँ 17 शाखाएँ काम कर रही है, जिसमें एक सत्यम है। हम लोग का रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो हम लोग शक्ति सप्ताह मनाते, हम लोग शक्ति सेवा माह मनाए हैं। तो हम लोगों ने बहुत काम किया है। कोविड काल में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। गौ सेवा हुआ, शिव रुद्रदास वाला किया, और बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत काम किया, और कहते हैं अनाथालय में भी हम लोग बहुत काम किया। तो आज ये तीज जो अभी जो बीता है 2 दिन पहले, तो उसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए कहते हैं प्रोग्राम आज ये रखा है। तीज क्वीन का रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद कपल भी कैटवॉक रखा है। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मिसेस इंडिया प्रज्ञा पांडे आई हुई हैं जज के रूप में। तो आज इस प्रोग्राम का नाम भी है जलवा, और मेन का प्रोग्राम की टाइटल जो है सजना है मुझे सजना के लिए। तो क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? मेन उद्देश्य है महिलाओं का शक्तिकरण और महिला के छुपी प्रतिभाओं को सामने लाना, कि जो कुशल गृहिणी है उनके पास हर कहते हैं जो महिलाएं, उनके पास कहीं ना कोई टैलेंट छुपा रहता है। तो वो टैलेंट का प्लेटफॉर्म दिया है, और खासतौर हमारे लिए आइडियल है बनारस की ये प्रज्ञा पांडे मैम, जो आज ये हम सबके लिए आदर्श के रूप में है। सभी महिलाओं इनको आइडियल रूप में मानती हैं। तो आज ये इतने व्यस्तता समय पे आई हैं, तो आज इस प्रोग्राम के मेन उद्देश्य ये महिलाओं के लिए प्रोग्राम है। तो इसमें पुरस्कृत भी किया जाए? हाँ, इसमें हम लोग कहते हैं 30 क्वीन के नाम से कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे उनको, क्राउन और स्लैश देंगे, और उसके बाद बेस्ट कपल और बेस्ट कहते हैं क्वीन का अवार्ड देंगे। और जो पार्टिसिपेंट है डांस प्रोग्राम हुआ, कृष्ण लीला बहुत अच्छी हुई। इसमें वंदना भाभी हमारी जो है कृष्ण बनी थी, और मोना मेहरोत्रा राधा बनी थी, उससे अनुभव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में 16 दिवसीय विशिष्ट अनुष्ठान व दर्शन पूजन हुआ प्रारंभ। ग्राम कनियर में आयोजित कबड्डी मैच का पूर्व विधायक अजय राय द्वारा किया गया उद्घाटन। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड व उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित धार्मिक यात्रा का हुआ शुभारंभ। और यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।